हेलो पीपल। मुझे बिलीव इट और नॉट बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे इनबॉक्स में, फेसबुक पे, हर जगह कि हमें बताएं कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, हम क्या करें। वैसे मैं एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं क्या पता अच्छा एक्टर ना हूँ। मुझे डायरेक्शन करने का शौक है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरा एक दोस्त है तलाल, आप जानते होंगे, तलाल, डॉक्टर तलाल खान, साइकाइट्रिस्ट हैं। तो उनसे मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था, रोज़ तो बात होती है। तो मैंने बताया मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, सोच रहा हूँ एक शो बना के डाल दूँ कि ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। तो उसने कुछ बातें बोली, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं, इसको शो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने एक शो बनाया है, इट्स कॉल्ड दो बातें। कुछ बातें वो करेंगे, कुछ बातें मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल हमने एक शो बनाया है ऑन करियर चॉइसेस, उसका टॉपिक है पहला। तो लेट्स सी इफ इट हेल्प्स यू गाइस। तो जो लोग भी बात करते हैं कि करियर क्या चूज़ करना है, क्या करना है, तो उनको आई एम श्योर हेल्प होगी। हमें मैसेज करें, इनबॉक्स करें, बताएं, नीचे कमेंट्स में लिखें व्हाट यू गाइस थिंक। सो लेट्स वॉच दो बातें। यार एक बड़ा अच्छा सवाल है कि इसमें बड़ी स्टडीज भी हो चुकी हैं। हार्वर्ड की स्टडी है एक बहुत बड़ी, हाउ मच मनी इज इनफ मनी। मेरी फील्ड में हेरोइन जो करते हैं, जो 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 हेरोइन लगाते हैं, हेरोइन हम्म। यूजर जो होते हैं, हम्म। उनसे अगर पूछो ना हाउ मच हेरोइन इज इनफ हेरोइन, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, दे ऑलवेज थोड़ा वांटिंग लिटिल थोड़ा बिट सा मोर। और, थोड़ा सा और। तो पैसे का भी यही है पैसे का भी यही है, पैसे का गेम एग्जैक्टली यही है। हाउ मच यार। मनी इज इनफ मनी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, It's crazy. It's इज इट? crazy. It's crazy. It's so, this is something that people should understand at a very young age, that it's never about the money. Don't chase money. Chase a bigger dream. Chase a यस, different dream. Chase a या different dream. Choose बिकॉज a different. मनी मनी से आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो अल्हम्दुलिल्लाह गेम बेस्ट है वो। क्या वो गेम तो बेस्ट है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है इसी के ऊपर कि जितना आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल के कहते हैं, जब तक आपको ख्वाहिश नहीं होगी एक हम्म। मर्सिडीज की, आप कभी भी मर्सिडीज एक्वायर नहीं कर सकते। यू हैव जब टू। अच्छा मर्सिडीज एक्वायर कर ली फिर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे मुझे जेट चाहिए। हाँ तो वो जो है लिटिल वो बिट मोर। आप रखें, अपनी ड्राइविंग फोर्स रखें, मगर उसको दैट शुड नॉट बी द ओनली थिंग। यू शुड नॉट सेल ड्राइविंग योर फोर्स सोल। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं खाली हाँ ये कह रहा हूँ। भाई, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहें, आप बोलें कि हाँ मैं अपने आई वांट टू बी द बेस्ट एट व्हाट आई एम डूइंग, ये आप करें। और एक्चुअली आई लाइक डिस्कसिंग थिंग्स विद यू असफर, बिकॉज हम दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा फर्क है और हमारे करियर पाथ बिल्कुल फर्क है, बट आई फाइंड कि हम वो क्या कहते दिमाग हैं, वो हमारा। दिमाग एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक जगह सही। मिलता है। एंड उसकी उसकी ब्यूटी ये है कि मैं ऑलवेज साइंस था। क्लास 8 9 से मैं साइंस की तरफ था, तो हमेशा आर्ट की तरफ था। फिर भी हमेशा। हमेशा हमारी बनती है, वी हैव अग्रीमेंट्स, वी हैव डिसएग्रीमेंट्स। चाहे अग्री करूं नहीं करूं, मगर तेरा नजरिया मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो भाई तेरा जो मजे की बात थी ना, वो ये था कि यू वर इंक्लाइंड म्यूजिकली आल्सो। तो वो या एक आर्टिस्टिक सेंस जो था ना, वो अवेयर था। एंड इफ यू वांटेड टू बी इन दिस बिजनेस, इन द मीडिया बिजनेस, आई थिंक यू वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल आल्सो। ये मेरा मानना है। लेकिन तूने चूज किया जबरदस्ती कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। वो तुझे तेरी। पता है मेरे, आई मीन दैट्स नॉट समथिंग दैट वाज नेचुरल। मुझे अम्मा अब्बा ने एक्चुअली अपोज किया था एग्जैक्टली। कि डॉक्टर ना बनो। उन्होंने एग्जैक्टली। तो बोला था डॉक्टर मत बनो, मगर लड़ झगड़ के बन गए डॉक्टर। मैं समझता हूँ कि जब आपको कोई करियर चूज करना होता है, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको ये काम क्यों करना है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू गोट टू आस्क योरसेल्फ, कि क्यों करना है। टू बी क्लियर, तू बता, एम आई राइट इन दिस थिंकिंग? नहीं, आई थिंक तुमने तुमने 2 3 स्टेप्स आगे चले गए बात। ओह ओके। तुम मगर बनना क्या है, क्यों बनना है, तो बाद में आता है। उससे उससे भी पहले जानिए, मैं मेरा मेरा अपना प्रोफेशनल, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है या डॉक्टर बनना है या ड्राइवर बनना है या उसको जो जो भी बनना है, जिस भी उसको उगने दो। जस्ट लेट, डोंट से कि ये नहीं बन सकते। आप बोले हाँ, बिल्कुल सही। जो जो मतलब लेट देम एक्सप्लोर द आइडिया। और जब वो बच्चा बढ़ बढ़ के, जब वो 7वीं 8वीं जमात में आ जाता है बच्चा, तो उसने फुल सर्कल कर ली होती है बहुत चीज़ें। उस वक्त बहुत लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आधे टाइम तो उनको लोग बता रहे होते हैं उन्होंने क्या बनना है। एग्जैक्टली। मगर जो खुद सोच रखता है इतनी, और सोचना चाहता है कि वो अपना करियर खुद चूज करे, तो उसको एक करना पड़ता है वहाँ पॉज, और उसको करना चाहिए एक बहुत बड़ी सी एक सेल्फ असेसमेंट, एक जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, कि अपने आप को अंदर से, इंटरेस्टिंग। अंदर रिफ्लेक्ट। अंदर आपसे चेक करें। और वहाँ वो सवाल आता है जो आपने किया कि व्हाट मोटिवेट्स यू, आप आपकी मोटिवेशन क्या है। तुम्हारा जो क्या भी था? हो। तेरा था हाँ कि मुझे जहाँ तक तेरा याद है, तो कहता था कि मुझे यार, मुझे लोगों की हेल्प करनी, दैट वाज हाँ योर मेन हाँ हाँ, ये एम। ये एक
वो अटक गया था, वहाँ सुई अटक अटक गया गई थी। था। हाँ, वहाँ सुई अटक गई थी। अब वो हेल्प मैं अपने आप को समझाता था कि यार मैं हेल्प गा के भी लोगों को सुकून दिला सकता हूँ, या मैं बजा के लोगों को एंजॉयमेंट करा सकता हूँ, मगर मोटिवेशन सबसे पहले आपको अपनी चेक करनी होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई मीन फॉर एन यार मुझे आर्टिस्ट। पता है क्या हुआ, आई टेल यू मेरे साथ ये हुआ कि मैं बचपन से मुझे इन्वेंटर्स बहुत इम्प्रेस करते थे। आई वाज इंस्पायर्ड बाय इन्वेंटर्स। थॉमस एडिसन की कहानी सुनता था, नाना ने बताया एडिसन ने ये किया, उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये किया, मैं बड़ा आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। तो मैंने एक चीज पकड़ ली इससे कि मुझे कुछ इन्वेंट करना है। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कुछ इस चीज, कुछ बनाना है। कुछ अपना क्रिएट करना है मुझे। वो अंदर जो अल्लाह आपके अंदर होता है ना, वो आपको बोलता है कुछ क्रिएट करो। तो मैंने बोला वो जल्दी जाग गया है। तूने बड़ी डीप बात की और बहुत लोग समझेंगे नहीं। तुमने बोला अंदर का होपफुली। अल्लाह, और हाँ, लोग ये समझ, जरूरी बात लोग टेंशन में आ जाएंगे। भाई द क्रिएटर, देयर इज ओनली वन क्रिएटर। है। ठीक है। यस, हाँ, यस, ये यस। समझना सबसे जरूरी है इस बात को डाइसेक्ट करने के लिए। हम क्रिएटर नहीं है एक है, क्रिएटर, हम नहीं हम है नहीं क्रिएटर। है। हम हाँ, हमारे अंदर अल्लाह जगाता है वो क्रिएटिविटी। हाँ, हाँ। तो फिर वहां से आते और बिकॉज आई फेल्ट द इजीएस्ट वे टू डू इट इज जस्ट जो चीज मैं अच्छी करता हूँ मैं उसके थ्रू कर सकता हैं। मगर मैं भी पाकिस्तान में बड़ा हुआ यार सर। हूँ। हम लोग जब बड़े हुए थे तो 3 प्रोफेशन थे। ठीक है, हम्म। या तो आप एमबी होते, या आप डॉक्टर होते, या आप इंजीनियर होते। इंजीनियर। बस ये तीन तीन, अब बाकी सब बेकार है। हमें तो ये बताया गया था, और हमें क्लास 8 9 से लगा दिया था कि इस लाइन में लग जाओ। साइंस वाली लाइन में लगना है, आर्ट्स वाली वो कॉमर्स। कॉमर्स वाली लाइन में लगना है, या इंजीनियरिंग वाली लगना है, या आप या आर्ट वाली लग। मगर दुनिया में इन तीनों के अलावा बहुत फील्ड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत मेजर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, लॉ है, पब्लिक सेफ्टी है, साइंस है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन समझ लो, आईटी हमने एक बोला, एजुकेशन इटसेल्फ इज अ फील्ड, आर्ट्स बहुत मेजर फील्ड है, कम्युनिकेशन फील्ड है, फूड एक फील्ड है। जितने तू जितने तू ये जिनवार है ना, ये सब दरख्त है। इनकी भी बिल्कुल, ब्रांचेस हैं। इनके 1000 ब्रांचेस हैं, और उन हर ब्रांच के अंदर एक साइंसदान का काम है, उस साइंस एक फाइनेंस वाले का काम है। आप अपने आप को लिमिट नहीं करें, आप सोचें, बिल्कुल खुल के सोचें, सारी चॉइसेस अपने सामने रखें, और फिर अपने आप से सवाल करें वो वाले कि भाई मैं किस चीज से प्यार करता हूँ। क्योंकि वो अब बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है सर, क्योंकि यू हैव टू वेक अप एंड डू द सेम थिंग एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यस, आपने हर रोज यस। उठना है, वही काम करना है, और उसी में प्यार प्यार नहीं ढूंढना करेंगे है। ना, उससे प्यार नहीं करोगे ना तो तुम उठ ही नहीं पाओगे। कमिंग लेट्स गेट बैक टू द आपने आप पहले तो आपने उनसे। बैठ के हाँ, इंट्रोस्पेक्शन की, अपने ऊपर सोचा, ठीक है, अपने सेल्फ ठीक असेसमेंट की कि यार मैं हूँ कौन, मैं कोर लेवल पे मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर सेकंड स्टेप होता है कि आपने थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी होती है, पता करें कि यार ये मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं सिर्फ इस फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ, यार ये मुझे यहाँ इस लाइन में जाके जो फिजिकल थेरेपी वाली है उधर जाके मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ। गॉट इट। राइट। मैं तो आप अपने आप को लिमिट नहीं करें, आप सोचें, बिल्कुल खुल के सोचें, सारी चॉइसेस अपने सामने रखें। फिर जो है आपने चॉइस डाउन अपनी कर ली 2 3 में से, आप अब आपने करना ये कि आप देखेंगे कि इस वक्त उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है और फ्यूचर में उसकी आगे है क्या है। अब ऐसी कोई चीज ना उठाएं जो कि रिडंडेंट हो ऑब्सोल्यूट, गई, ऑब्सोल्यूट हो ऑब्सोलीट, जाएगी। अब हो जो जाएगी। ऑब्सोलीट हो गई। हाँ, मगर इधर थर्ड। इस लेवल पे हमें एक और चीज करनी चाहिए जो कि होती है गाइडेंस। गाइडेंस का ये मतलब नहीं है कि हर बंदे के साथ बैठ के बोले यार मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये नहीं। आप ये पूछें कि भाई आप जो करते हैं, आपका दिन कैसे गुजरता है, आप कितने बजे उठते हैं सुबह। ठीक है, आप बड़ा भाई लोगों को बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना होता है, जब पता चलता है कि यार 3 बजे उठ के 4 बजे स्क्रब अप करना पड़ता है ताकि सर्जरी 4:30 बजे शुरू हो, और अगले 10 11 12 घंटे यूं करके खड़ा रहना था, अपनी कमर टूट जाती है। तो वो किसी को नहीं करना होता जब वो पता चलता है, या यू नो कि उसकी लाइफ व्हाट डज दैट इन्वॉल्व। और या डॉक्टर बनने का बड़ा शौक होता है जब पता चलता है कि भाई कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, वीकेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रात के 2 बजे भी आपको पेजर बजेगा, आपको काम पे जाना पड़ेगा, आपकी कोई मतलब ये वाली सारी बातें जो है लोगों को समझ नहीं आती, पता नहीं होती। पता ही नहीं होती। तो आपने एक पोटेंशियली आपने शॉर्टलिस्ट की, भाई ये 4 5 चीजें जो मैं कर सकता हूँ। अब आप उन 4 5 लोगों के पास जाएं जिनको आप जानते हैं, जो एक डेंटिस्ट को पकड़ें, टाइम पकड़ें, या जो आप करना चाह रहे हैं आप उनसे पूछें कि यार आपकी सुबह कैसी होती है, आपका फैमिली लाइफ कैसी होती है। आप ये मत पूछें कि कितने पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वो सही नहीं वेरी होता। करता है और वो हाँ, वो अच्छी बात वेरी भी करता है, वो अच्छी नहीं। बात भी नहीं है। ये ओपिनियन भी होता है सर कि अब तो ये मैंने चॉइस कर ली, ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, हाँ, बस अब जो। मैं इस अपने आप को इससे लव करा सकता हूँ या नहीं कराता हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ। वो एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी शादी और एक एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर भी यही होता है कि आप कर तो लिए भाई,
अब इसमें क्या क्या ढूंढ लूं जो अच्छा है और जो निभा दूं मैं, हाँ जो निभा लूं जो जो अच्छा है। हाँ हाँ, वही वाली चीज हमें नौकरी के साथ भी करनी पड़ती है कि अब इसमें क्या क्या है, फोकस करना पड़ता है कि इस पे मैं क्या चीज़ है जो मैं प्यार कर सकता हूँ जिससे, और जिसमें मैं बड़ा कर सकता हूँ चीज़ को, और इसको मैं ग्रो कर सकता हूँ। ग्रूम करूंगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा, ग्रूम नहीं करूंगा रोज मैं रोता रहूंगा कि यार क्या बकवास काम कर लिया मैंने, क्या रोज आ रहा हूँ या बॉस की मार खा ग्रोथ रहा नहीं हूँ, होगी, कोई तो वो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ भी नहीं होगी। आप नेगेटिविटी में रहेंगे, यू आर नॉट, उल्टा। यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू गो डाउन हिल। अच्छा मैं बताऊं, हमारा मसला ये है कि पैसे नहीं है इस काम में, मत करो ये काम। एक एक पहले थियोरेटिकल बात कर लेते हैं जिसमें मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, आई नो तू भी करता है, कि डू व्हाटएवर यू डूइंग रियली वेल, मनी विल फॉलो। आई एग्री विद दैट। आप बेहतरीन काम करो, मगर जो जो दूसरा है फ्रंट, कि आप इतने बुरे भी ना हो उस काम में कि आपको पैसे ना मिले, कि बिल्कुल भी ना मिले, ठीक है। मगर अब आपने जब चॉइस ले ली है, फिर आप करेंगे ये कि आप उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी ग्रोथ, स्किल्स स्किल्स अपनी गेन पॉलिश। करेंगे। दूसरी चीज ये है कि स्किल्स को पॉलिश करने के लिए तरीका प्रैक्टिस है। अब आपको फॉर बिल्कुल एग्जांपल जो भी आपने गिटार प्ले करना है, आपने म्यूजिशियन बनना है, तो आपकी गिटार प्लेइंग के कितने आवर्स आप लगा रहे हैं। फ्लाइंग है, पायलट बनना है हाँ, तो कितने फ्लाइंग आवर्स की है। अब उसमें चक्कर ये होता है कि आपके पास तो वो मशीनरी नहीं है, जहाज तो नहीं है उड़ाने के लिए हर वक्त, तो आप क्या तो करेंगे? फिर आप एक लाइसेंस बनवा लेंगे जाली। लेकिन जो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको फिजिकली आप वो काम नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसे लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोगों के पास उठते बैठते हैं, करते हैं जो आपको वहां तक पहुंचा सकें, बिल्कुल एटलीस्ट आपको फ्लाइंग आवर्स कुछ करवा सकें, जो भी व्हाटएवर यू गोना डू। यार वो देखो अभी तो आपने कहा था ना। असर, अगर आप कुछ डिसेबल्ड लोगों की कहानियां सुनते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा कैसे कैसे यहाँ तक पहुंच गया, कैसे कर गया, ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, ये जहाज कैसे उड़ा सकता है, इसने कैसे कर लिया। मगर वो वहां बात आती है कि आप अपनी हिम्मत नहीं हारते और आप रास्ता बना लेते हैं। फॉर यू नो एग्जाम्पल मैंने एक्टर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं वो कहते हैं मैं acting। वो अपनी स्किल प्रैक्टिस करने के लिए दे शुड डू थिएटर। सस्ता होता है, जल्दी जगह मिल जाती है उसमें। आप 13 मिनट से जो मिलता है थिएटर में आ जाए और करें। अगर आपको जितना स्टेज प्रेजेंस, जितना टाइम मिलेगा, इतना आपको अपना पॉलिश करने का, स्किल पॉलिश करने का मौका मिल रहा है, वो सब इस्तेमाल करें। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है इसमें। या नो, आई छोटा थिंक बड़ा, दिस रूल अप्लाइज टू एवरी फील्ड। या हाँ इट डज। आप 10,000 घंटे आपको लगाने हैं कम से कम किसी भी चीज को सही करने, या टेन तो थाउजेंड आप, हाँ तो आप, अगर आपने कभी कोई पेशेंट देखा ही नहीं है, या आप 4 पेशेंट देख के आप अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते, आपको हजारों हजारों पेशेंट देखने ताकि आपको समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं। हजार चीजें फ्लॉप करनी है आपने, बेकार गलतियां करनी। इंसान गलतियों से सीखता है, इंसान बिल्कुल सिर्फ सक्सेसेस से नहीं सीखता, बट वो टाइम लगाना पड़ता है। टाइम लगाना पड़ता है। वो आपकी ऐसी कॉलेज के बाद वो एज होती है जिसमें आपको 3-4 साल इसी चीज के देने होते हैं, जिसमें आपकी स्किल यार पॉलिश होती बिल्कुल, और एक्चुअली पता है, एक यंग दिमाग का जो गेम है ना, कुछ चीजें हैं जो आप यूथ में ही सीख सकते हैं। अब है। That's आपको आपको अगर आपको फ्रंट फुट ड्राइव बाबर आजम की तरह मारनी है तो वो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट सो मेनी टाइम्स। मगर अब वो एक बुढ़ापे में आके आप वो फॉरवर्ड ड्राइव मारने की कोशिश करेंगे ना, तो जो आपके दिमाग के अंदर सेट नहीं है बात, आप वही करते रहेंगे, गलत काम ही करते रहेंगे। I want to discuss this कि you might not be great at something, but practice makes perfect. आप वो ओके, चीज करते रहे, so you can also practice something. You keep doing it for so many इफ years, अगेन इफ यू लव इट इनफ, you do it. हाँ यू विल डू इट। आप अपनी, तो नॉट ओनली विल यू, आप एक नई चीज नहीं सीखेंगे खाली, आप अपनी वीकनेसेस को भी कवर करना सीखेंगे। अच्छा, ये हो गया। बाकी अभी बच्चे खैरियत से सब सेट है बाकी तो बता। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटू क्या कर रहा है? अभी बॉयज में अभी भाग के गया यहाँ पीछे, पहले थोड़ी देर पहले उसका हाथ नजर आया था मुझे यहाँ, मगर अभी आई थिंक वो नीचे गया पीछे बैकग्राउंड में। क्या 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 कर रहे हैं? बजा रहे हैं पियानो शानो, कीबोर्ड शीबोर्ड कर रहे हाँ, हैं? कीबोर्ड बजा रहे हैं वो मजे में, गाने भी गा रहे थे थोड़े बीच में। उनको 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 देखें क्या। वैसे तो फेमस होने का शौक है, लेकिन आपके ख्याल में एज अ फादर उनका कहाँ दिमाग ज्यादा है? यार वो क्रिएटिव बच्चा है थोड़ा, क्रिएटिव बच्चा है। इमेजिनेशन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छी है, और एक अच्छे बाप की तरह मैं उसकी इमेजिनेशन दबा रहा हूँ हर रोज़। मगर मगर मेरी बीवी है थोड़ी अक्लमंद है, वो मुझे रोक देती है कि हाँ भाई चेक कर लेती है मुझे। अच्छा तुझे एक या बात बता, फ्रॉम ए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तुझे क्योंकि तू लोगों के दिमाग से हर वक्त डील कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इट्स योर जॉब, राइट? या अब व्हेन यू इन योर लाइफ यू शुड नो कि तुझे ये मसले क्यों हो रहे हैं। तेरी बीवी ये ओ बीवी ये बात क्या, कर रही है, ये क्या अम्मी बात ने है। कहा,
ये तो अजाब हो जाता होगा, तो ये तो ओह माय गॉड। हाँ नहीं, मगर उसमें उसमें यार उसमें अपने आप को थोड़ा ग्रेस देने वाली बात होती है, अपने आप को थोड़ी थोड़ी छूट देनी पड़ती है कि यार मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, हर मैं चीज भी, ही पता होती हाँ है। मुझे मुझे भी दुख दुख हो सकता है यार, मैं भी रो सकता हूँ यार, मैं अच्छा, भी गलती कर सकता हूँ, अपने आप थोड़ा को थोड़ा, अपने आप को गुंजाइश देते हैं हम। ओके ओके, ठीक है, हर चीज को साइंस नहीं बनाते हम, अपने आप को थोड़ा सा, रूम देते हैं। मेरे तो पास वो मेरा इन माय फील्ड द थिंग इज कि मेरे लिए फिल्म देखना एक टाइम पे अजाब हो गया। आई कुडंट सी इट, आई हाँ, कुड सी आप द चेक करते थे कि लाइटिंग, लाइटिंग खराब है, डायलॉग कैसा है, आप एंजॉय यार नहीं कर सकते। अजाब हो गया। और फिर मैंने उसमें से कैसे निकाला अपने आप को, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट टुक कैसे मी 2 निकाला? 3 इयर्स। So how यार do you do मैंने, it? आई वॉच्ड द आई वॉच्ड सो मेनी मूवीज दैट आई फॉरगॉट दैट आई न्यू अबाउट फिल्म्स, आई फॉरगॉट दैट आई न्यू अबाउट हम्म, स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग। मैंने इतनी देखी, और मैंने सब क्लासिक्स देखी, और मैंने ऐसे लोगों की फिल्में ज्यादा देखी जो मुझसे बहुत बड़े थे, अल्फ्रेड हिचकॉक हाँ की वो सारे। मैंने कहा इनको तो आप करेक्ट नहीं कर सकते ना, चलो इनको देख लें, हाँ तो मैंने हाँ सब हाँ, लेकिन ये हाँ। यार अनवाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी आप इंपॉर्टेंट। कुछ भी काम कर रहे हैं, आप घर आके कुछ और काम करें, हम्म। वही काम आप घर पे नहीं कर सकते। हाँ, thank God for that. चलो boys, everybody who's watching and whoever, hope we get more than 2 3 views जो हमारी फैमिली यार की हो। भाई, तो चलो, तुम्हें पता, यू एंड मी, एज फॉर एक बंदे की भी जिंदगी बेहतर कर दी तो खुश हैं हम। हम तो वो वाले हैं, हाँ, है ना? love it, love it, love it। हाँ, मगर एक और चीज कर सकते हैं, आई मीन इफ दिस इज रेलेवेंट, मेरी तेरी, ठीक है। हम मैं और तुम तो हमेशा ही बात करते रहते हैं, सो मे बी वीकली हमारी बात होती रहती है, मगर हाँ, okay। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक Specifics बात का। करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं, लाइक एनी टॉपिक। So let's just ये देखेंगे ना, इसकी जो कमेंट्स आएंगे तो हम कमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ेंगे, इसमें कोई मजे की चीज निकलेगी तो निकालेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सब कमेंट्स जरूर छोड़ के जाए, ताकि हमें पता हो कि व्हाट डू यू थिंक। ठीक है ना? चलो, अभी से एब्सोल्युटली, और ठीक कभी है, बड़ी। लव यू।